हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। महिला मुखिया के नाम से बहुत सारी योजनाएं अब सरकार ने लागू कर दी हैं, जैसे राशन कार्ड और उज्जवल योजना। ये खासकर सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। जिस तरह से महिलाओं ने बताया कि इतने सिर्फ महिला मुखिया नाम दे देने से महिला मुखिया नहीं हो जाती है। सरकार की भी ये पुरानी सोच कहीं ना कहीं इसमें दिख रही है कि वो महिला सिर्फ घर के लिए है, घर में रहे, घर के चूल्हा चक्की वाला काम करे, राशन लाए, गैस दे दिया गया है, आप गैस में खाना पकाइए, और राजनीति अन्य कामों से, अन्य क्षेत्र से महिला दूर रहे, सिर्फ घर में ही सीमित रहे। अभी खाना कहाँ बनाती हैं? चूल्हा ये लकड़ी बार रही, देख लो। तो उज्जवल योजना जो दिया है सरकार ने, हाँ तो अपना भरा लिया वो इतना महंगा कर करके। हाँ 400 की गैस भरती रही तब के जमाने में, अब वो 1,000 1100 रुपया में अपना भट्ठा भर लिया। अब गरीब जान गाँव में। हाँ अरे हाँ सही बात मैं कहती हूँ, गवर्नमेंट अंधा पारा है, किसी को देता है किसी को नहीं देता। बड़े लोगन को उठाते हैं, गरीबन को नीचा दिखाते हैं। अभी आप बता रही थी कि जो गैस दिए गए हैं सरकार की तरफ से, वो उसमें सब्सिडी नहीं मिल रही है। एमसीडी नहीं मिल रही है। ये हमसे तो कहा गया ये फ्री दिया जा रहा है, फ्री को कोई महत्व ही नहीं है। ये नहीं, हम बेरोजगार इंसान कितना दे सकते हैं इसका नहीं। ये तो तुम लोग जो है तो दे तो रहे हो, कह तो रहे कि सरकार दे रही है, योजनाएं को मुनाफा उठाइए, पर क्या मतलब है? देता है फिर उसे दुगना हमसे निकाल लेता है, तो हम तो बेरोजगार इंसान कितना दे पाएंगे। आज जैसे आप देख रहे हैं कि जब प्रधानी या पंचायत के चुनाव में महिलाएं प्रधान तो बन जाती हैं, लेकिन उनका सारा कार्यभार पुरुष ही संभालते हैं। तो फिर वही स्थिति यहाँ भी होने वाली है। योजनाएं तो महिलाओं के नाम पे संचालित हो रही हैं, लेकिन सारा कार्यभार पुरुषों को ही संभालना। तो उससे जो मैसेज सरकार को महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जा रहा है, वो मैसेज सही तरीके से तब तक नहीं पहुंच पाएगा महिलाओं के बीच या समाज के बीच, जब तक महिलाओं में अवेयरनेस नहीं आएगी, अपने हक अधिकारों के प्रति अवेयरनेस नहीं आएगी। तो ये इससे कोई ज़्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। हालांकि सरकार की जो सोच है वो ये है कि उसकी जो गहरी चाल है अपना वोट बैंक बनाने के लिए, वो ये है कि महिलाओं के बीच जब इस तरह की चीज़ें जाएंगी बार बार, तो इस देश की महिलाओं को लगेगा कि सरकार हमारे बारे में ज़्यादा संवेदनशील है। जब महिलाओं को ऐसा कुछ लगेगा तो फिर महिलाएं उनको ज़्यादा वोट करेंगी और उनका वोट बैंक बनेगा, महिलाएं उनके पक्ष में आएंगी। सरकार की तो यही मंशा है, क्योंकि सरकार अगर महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती थी तो वह पहले तो 2 बिंदु पर उसे काम करना चाहिए था। एक तो महिलाओं के लिए जागरूकता अभियान चले युद्ध स्तर पे, ताकि इस देश की महिलाएं अपने हक अधिकारों को जानें, और जिन चीज़ों में महिलाओं को मुखिया बनाया गया है उन चीज़ों में महिलाएं ही प्रतिनिधित्व करें, उसमें पुरुषों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित हो। ये मापदंड होना चाहिए महिलाओं की जागरूकता का। और दूसरा बिंदु ये है कि जो महिलाएं आज गाँव में तमाम योजनाएं महिलाओं के लिए चल रही हैं, जो महिलाएं उन योजनाओं से लाभ नहीं पा रही हैं, उसके लिए भी फीडबैक सरकार को समय समय पे लेते रहना चाहिए। जो उज्जवल योजना का लाभ सरकार ने दिया है, तो आपको कितना अच्छा लग रहा है? वो कितना सही है? 50% सही, 50% गलत। भाई जब हम गैस ही ना भरा पाएंगे, हमको लकड़ी ही जलानी है, तो फिर क्या मतलब इसका? इससे अच्छा लकड़ी ही सही है हमारी, कम से कम कुछ उससे ठीक ही है रेट में। हाँ सबसे ज़्यादा यही तो तकलीफ़ है। जब पहले 450 थी, फिर जब ये उज्जवल योजना हुई है तो 800 1000 में सीधा कौन ले पाएगा बताओ? है रोजमर्रा वाला तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता है ना, यहाँ तक कि वो वाले भी नहीं ले सकते हैं जो मतलब महीने में पाते हैं। मुझे तो दिक्कत है ही है। और रही बात राशन की, तो राशन के तो हम तो अब क्या बताएं, हमसे पूछो। जाते हैं अपना किराया दे के आए, फिर चले आए, फिर चले, क्या मतलब? इससे से जो है अपने घर में ही रहो। देखिए हमारी सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार और माननीय योगी जी की सरकार महिलाओं को सम्मान देने के लिए, महिला नारी शक्ति का सम्मान बढ़े, इसी के उद्देश्य को ध्यान में रख करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं जो चलाई हैं, उनमें महिला मुखिया के नाम से सारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। आवास, शौचालय, राशन, पेंशन जो भी हैं,
आयुष्मान भारत कार्ड तक सारी योजनाओं को महिला या के नाम से ही जोड़ करके इसको दिया जा रहा है। क्योंकि महिला के नाम से जब कोई आवास बनेगा तो उसका भी हक रहेगा और उसको कोई धमकी नहीं देगा कि मेरा आवास है, मेरे आवास से बाहर निकल जाओ। बहुत होता रहा ऐसा, तो बहुत सारी योजनाएं जो चल रही हैं महिलाओं के नाम से, उनको सशक्तिकरण, उनको संबल प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया है। मुझे लगता है सारी योजनाओं महिलाओं को भागीदारी दी जाए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।